और आइए अगली बड़ी खबर जयपुर से आपको दे दें। यहाँ पर गिरने की कगार पर है मालवीय नगर में बिल्डिंग, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने की कगार पर यहाँ पर बनी हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची हुई है, इलाके को खाली करवा दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर ही मौजूद है। ये वहीं की तस्वीर है जो आपके सामने रख रहे हैं। मालवीय नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो कि गिरने की कगार पर है। तो ऐसे में आसपास का जो इलाका है उसे खाली करा दिया गया है और पुलिस की टीम मौके पर तैनात की गई है। हम तस्वीरें मौके की ही रख रहे हैं आपके सामने। सिविल डिफेंस टीम भी मौके पर ही पहुंची हुई है और इसी पर डिप्टी एडिटर शशि मोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइव। शशि मोहन, आपके पास आते हुए जरा तस्वीरें दिखाइए अभी की क्या है निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि गिरने की कगार पर है। मनी, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ओनर नरेश मावानी है और जो तकरीबन 4 महीने पहले इसका काम शुरू कराया था। 235 वर्ग गज का ये प्लॉट है और हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया 110 वर्ग गज में इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करवाया है। ये डिब्बी नुमा बिल्डिंग है, दरअसल 14 इसमें कमरे हैं, पेइंग गेस्ट हाउस बना रहे थे। वो पास में अग्रवाल ईएनटी और रेनोप्लासी सेंटर आपको दिख रहा है, हॉस्पिटल है पीछे, और स्पा और दूसरे कमर्शियल सेंटर हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में बताया ये जा रहा है कि बेसमेंट खुदाई का काम शुरू हुआ सेटबैक में। जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, हालांकि जो मालिक है वो इस तरह की बात अभी तक नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और आप ये देखिए, कैमरा पर्सन जसराज आपको दिखाएंगे, क्रेन से इस बिल्डिंग को रोकने की कोशिश की गई है। ये तो दरार आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तो एक दरार दिख रही है, ये दर्शकों को दिखाएंगे। आप देखिए इस तस्वीर के बिल्कुल सेंटर में एक दरार दिख रही है जो बिल्डिंग को डिटैच करती हुई दिख रही है उस अग्रवाल ईएनटी हॉस्पिटल के बिल्डिंग से। उसके ऊपर भी खतरा बन सकता है। बिल्डिंग झुक गई है और उत्तर की तरफ झुक गई है। ये फ्रंट फेस है, 60 फीट की रोड है और ये क्रेन के 2 आर्म लगाए गए हैं इस बिल्डिंग को गिरने से रोकने के लिए। इधर का जो पूरा जो एरिया है उसको लगभग नो मैंस लैंड बनाने की पुलिस ने कोशिश किया। हालांकि तमाशबीन यहाँ पर आ रहे हैं और ये पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोक दिया है। आसपास 3 तरफ बैरिकेड लगा करके रोक दिया है। यहाँ नरेश मावानी है जो इस बिल्डिंग के ओनर हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। नरेश जी, क्या है इस बिल्डिंग के प्रोविज़न, किससे परमिशन ली थी आपने और क्या अभी स्थिति? सर, सारे डॉक्यूमेंट दिखा चुके हैं हम लोग। हमने नगर निगम से जो हमको परमिशन ऑथराइज करी थी उसके बाद ही हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है जी। तो अब जेडीए नगर निगम कोई आया क्या, क्या कह रहे हैं? दोनों ही आए हैं और दोनों ही अपनी तरफ से जो हो रहा है वो कर रहे हैं। भाई उनके आर्किटेक्ट आ रहे हैं, जो जेडीए से हैं उनके भी आर्किटेक्ट आ रहे हैं अभी। तो कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसके बाद में सेटबैक में बेसमेंट खोदने की कोशिश की गई। हकीकत क्या है? सीढ़ियाँ दी गई हैं, देखिए ना, आप खुद जाके आप देख सकते हैं अभी लाइव कि साइड से सीढ़ियाँ दे रहे हैं। जो बेसमेंट खुद चुका है उसकी सीढ़ियाँ दे रहे थे उस जगह से। बेसमेंट खुदा तो सर पूरा खुदवा देगा। बेसमेंट खुदा ही नहीं है तो इतना सिर्फ सीढ़ियों की जितनी हमने जगह निकलवाई है और कुछ नहीं किया। केवल टिल पार्किंग के हिसाब से? बस 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 ओनली ये ग्राउंड फ्लोर है स्टिल पार्किंग। अच्छा, आप भी इसके ओनरशिप? ऑनर हूँ मैं। क्या नाम है आपका? नरेश मनवानी। अच्छा, तो ये जो क्रेन मंगवाई है आपने, क्या इसको स्टेबल करने के लिए मंगवाई है? हाँ, एक बार इसको रोकने के लिए मंगवाई है, कुछ हादसा ना हो इसलिए। क्या क्या भविष्य दिख रहा है आपको इस बिल्डिंग का? ये आर्किटेक्ट साहब आ रहे हैं, वो देखते हैं क्या होता कौन है आपके आर्किटेक्ट? कोई आए हैं? आ रहे हैं। आप कैसे जुड़े हुए हैं? हम भाई हूँ इनका छोटा, और बिल्डिंग में सारा लीगल डॉक्यूमेंट से काम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सब लीगली परमिशन नगर निगम से लिए? सब ली हुई परमिशन लिखित के कहा जा रहा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि परमिशन नगर निगम से लिए, एरिया जेडीए में। अधिकारी को हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, वो सेटिस्फाइड हुए, उसके बाद ही तो गए वहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं, सारा लीगली काम हो रहा है, सब कुछ इलीगल सेक्शन की परमिशन थी आपने? जो उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। स्टील प्लस 4 है, स्टील प्लस 4 है, वही हमने किया है। इसमें कितने रूम और क्या अकोमोडेशन बन रही है? सर ये देख रहे हैं अभी 14 रूम है इसमें। 14 रूम इंडिविजुअल रूम है या कोई किचन, पेंट्री, हॉल, डाइनिंग हॉल? किचन वगैरह भी है उसमें। कितना स्क्वायर फीट होगा अंदाज़ा? सर ये आइडिया नहीं, आर्किटेक्ट ही बताएंगे ये। तो आर्किटेक्ट से आपकी अभी तक सुबह से कोई बातचीत नहीं हुई कि क्या इसमें खामी रही, क्या? के गए और अभी वो जो मेन है आर्किटेक्ट वो आ रहे हैं। तो क्या कोई जब पहले कंस्ट्रक्शन कराया है तो कोई सॉइल टेस्टिंग या कोई किसी तरह का परीक्षण कराया हो कि यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग वैसे तो और आसपास में है लेकिन वो साइड बैक छोड़ के सब कुछ बनाया है, पूरा तरीके से बनाया गया है पूरा। कोई कंस्ट्रक्शन में खामी रख दी किसी ने बनाने में? ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब और बिल्डिंग भी बनी हुई है, आप आर्किटेक्ट आएंगे वो ही बता पाएंगे ना सब कुछ। तो ये कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट आएंगे तो वो ही बता पाएंगे। लेकिन अभी की तस्वीर यही है कि ये बिल्डिंग जो डिब्बी नुमा बिल्डिंग है, माचिस नुमा, वो एक तरफ झुक रही है। इस पर, इसकी साइट पर
अभी काम रोक दिया है, मजदूर हट गए हैं। आसपास की बिल्डिंग के जो लोग हैं वो भी अपनी बिल्डिंग्स को खाली कर चुके हैं। यहाँ लोग आ रहे हैं इस बिल्डिंग को देखने के लिए। और क्या आप आसपास यहीं कहीं रहते हैं? हाँ जी, आप यहीं कहीं रहते हैं? भाई ये पास में रहते हैं। कब से बन रही है ये बिल्डिंग और क्या लगा आपको इसके काम में? कहीं पर कोई शिकायत आई, कोई ऐसा कोई बात नहीं, शिकायत तो कुछ भी नहीं थी। आसपास के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन जताया कि ये गलत तरीके से बन रही थी। हमें तो कुछ सुनने में नहीं आया कभी, नहीं कभी नहीं आया। अब इसका जो खतरा है वो अब महसूस हो रहा है आपको? कुछ ऐसा खतरा हाँ, अब तो खतरा हो ही गया ना, ये हिलने लग गई, गिरने लगी है, तो अब तो लग ही रहा है खतरा। आपकी नज़र में लगता है दूसरी बिल्डिंगों को भी खतरा है इस हॉस्पिटल को? नहीं, मैं कह नहीं सकता दूसरी का तो ये एक पास में देखिए एक पैथ लैब और एक हॉस्पिटल है। हालांकि इसकी जो साइट है ये भी इसका शटर यहाँ से कैमरा पर्सन जसराज आपको दिखा पाएंगे, ये शटर भी आधा डाउन कर रखा है। हालांकि इसमें अभी एंट्री की गुंजाइश नहीं है। नहीं, हम आपको यहाँ भी पहुँच करके बताने की कोशिश करते कि क्या इस बिल्डिंग में हो सकता है। ऐसा देखने में लग रहा है कि जी या तो ये बिल्डिंग चालू नहीं है या फिर ये लोग कोई बातचीत नहीं करना चाहते और पास में एक और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सवाल कंस्ट्रक्शन की अनुमति का भी नहीं है, सवाल कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी का है कि अगर क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, हल्की क्वालिटी है, तो इसकी जांच समय पर हुई या नहीं हुई। आप ये देखिए कि पूरी 5 मंजिला इमारत है। हालांकि जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो इसको 4 मंजिला ही बता रहे हैं, कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे तो पार्किंग है और 110 वर्ग गज में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया। अपनी बात आप यहाँ पर जानकारी देते रहिएगा। साथ ही साथ ये भी है कि इसे गिराया जाएगा या वेट किया जाएगा कि ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है ये गिरे, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? देखिए इस बिल्डिंग में जो भविष्य है आपको कैमरे की नज़र से समझ में आएगा। आप कैमरा पर्सन जसराज से कहेंगे पूरा ऊपर से लेकर के जो ये अग्रवाल हॉस्पिटल है इससे ये एक बांस लगा हुआ है वहाँ तक की तस्वीर दिखाएं जरा। एक पूरी दरार आ गई है और वो दरार ये कह रही है कि इस बिल्डिंग का भविष्य जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद में गिरना लाजमी है, वैसे ही इस दरार के आने के बाद में अब इस बिल्डिंग का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है सिवाय इसके गिराने के। और अब गिराने से इसको कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा ये एक अलग पहलू है। लेकिन अलग अलग टीम्स पुलिस की, जेडीए की, नगर निगम की यहाँ आई। जेडीए की जो जोन उपायुक्त हैं वो भी यहाँ पर आई, लेकिन वो बात करने से बच रही थी, वो भी चली गई। और अभी इस बिल्डिंग को देखा जाएगा। और ये जैसा ये नरेश मावानी कह रहे थे कि ओनर आए, आर्किटेक्ट आएंगे, आर्किटेक्ट आने के बाद में पता लगेगा कि क्या इस बिल्डिंग का भविष्य है। लेकिन जिज्ञासा ये भी है लोगों में कि आखिर इस बिल्डिंग के टिल्ट होने का, इस बिल्डिंग के खतरे में आने का पता कैसे लगा। आप देखिए एक ऊपर दीवार टूटी हुई है जहाँ क्रेन की तरफ ही कैमरा पर्सन जसराज आपको दिखाएंगे, वहाँ से पानी की टंकी गिरी। इस बिल्डिंग पर पानी की टंकी रखवाने की काम करवाया गया था और वो पानी की टंकी गिरी। गनीमत यह रही कि नीचे कोई था नहीं जिससे किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन वो जो टंकी गिरी, उस टंकी के गिरने के बाद ये पता लगा कि बिल्डिंग रिस्क जोन में आ गई है। और आप महेंद्र जी हैं, दिन में हमने दिखाया था इनकी क्या पीड़ा है। महेंद्र जी किधर रहते हैं आप? मैं इस बिल्डिंग के बिल्कुल पड़ोसी हूँ। कौन से, अग्रवाल ENT से या पीछे जो इस पर हल्दिया पैलेस? तो ये स्थिति है कब से बनी? बिल्डिंग बनते हुए तो 6-7 महीने हो गए थे, बट इन्होंने आज सुबह ही कोई एक्सटेंशन बेसमेंट खोदा है। उस बेसमेंट खोदने से ही काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है। वो अनऑथराइज्ड है, बिना प्लानिंग, बिना इंजीनियर, बिना सिविल इंजीनियर की राय के ये खुदाई करी। उससे बिल्डिंग का झुकाव मेरी बिल्डिंग की तरफ आ गया। इस तरफ नहीं आया, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ आपको लगा? इधर से खुलता हुआ उधर जा रहा है, उधर भी खुल गया है। वो बगल वाली बिल्डिंग मेरी है। तो और बच्चे वगैरह सब दहशत में आ गए थे। हम लोग काफ़ी टाइम तक बाहर थे, फिर बाद में क्रेनों से सपोर्ट से रोका गया है। जब तक इसका बिल्कुल नीचे से हटा करके दोबारा नहीं बनेगी, जब तक हम टेंशन में रहेंगे। तो अभी आपके मकान का सामान थोड़ी शिफ्ट किया आप लोगों ने, केवल फैमिली मेंबर? अभी हम लोग बाहर ही रहे थे। अब क्रेन आ गई तो अब देखो ये क्या प्रशासन क्या करता है।
पहले जेडीए निगम की मिलीभगत से ये काम हुआ है, ये बनाया हुआ है जो इलीगल बनाया हुआ है। आप लोग के परिवार में कितने सदस्य हैं, कहाँ शिफ्ट हुए आप? अभी तो मैं इसी बिल्डिंग में हूँ, अभी मैं शिफ्ट नहीं हुआ, अभी पहले बाहर था। आपकी बिल्डिंग की तस्वीर दिखाएं जरा आप हमको चलकर दिखाएं। अरे भाई नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी रिस्क हम हमारे ऊपर भी रहेगी। मेरी बगल वाली आपने किस किस से कोई कंस्ट्रक्शन के दौरान भी आपको लगा कि कंप्लेंट करनी चाहिए या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है? कहा था कि मैं बिल्कुल सही तरीके से बनाऊंगा, लेकिन इन्होंने सेटबैक भी नहीं छोड़ा है प्रॉपर, सेटबैक भी इन्होंने अवॉइड किया है। ये बिल्डिंग मेरी है, बगल वाली देखिए, उसपे कई जगह ताला लगा हुआ है, तो क्या आप लोग ये बंद करा दिया ना, सबको बंद करा के शिफ्ट कराया ना अभी। ये ऊपर भी खाली कर दिया। मेरा बगल वाला रेड वाला मेरा रेजिडेंस बंगला है, ये मेरा टेनेंट है मेरे। तो ये बिल्डिंग इधर इधर टिल्ट होती हुई दिखी कहीं आपको, कहाँ जॉइंट दिख रहे हैं? ये पीछे की दीवार से जॉइंट खुल गए, ये पीछे, ये आपको मैं इसमें देखूं, आप मोबाइल पे जूम करें या कैमरे को जूम कर दें, पीछे को जूम, पीछे का जॉइंट खुल के इधर आ गया। अग्रवाल बिल्डिंग से खुल गया। हाँ, यहाँ कहीं ये कह रहे हैं कि इन्होंने सीढ़ियों का कंस्ट्रक्शन कराया, बेसमेंट सेक्शन है, आप जाके देख सकते हैं। वो तो लेबर भागी है एकदम से खुदाई करते वक्त, और उन्होंने कहा बिल्डिंग गिरने वाली है, खतरा है इस बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा, और आप लोग सब ये जैसे ही हालत में वैसे बाहर आ जाओ। तो लेबर जब भागे तो हम लोगों को बिल्कुल डर बैठा। ट्रक लेबर ने बताया आप लोगों को कि आप लोग भी निकलिए? लेबर ने बताया जब सबके लोग भागे। अरे अखिलेश जी, हाँ ये वो सब भी आए थे, तो ये सब लोग भागे हैं। उसके बाद में जेडीए निगम के अधिकारी आए, आपको क्या कहा उन्होंने? अधिकारियों से मेरी कोई बात नहीं हुई है, डिप्टी कमिश्नर थी, वो इन लोगों से बात कर रही थी जैक लगा के करने की, और कोई बन का मैडम ये परमानेंट सोल्यूशन करिए। कैसे, सिफारिश वाली जैक या इसको बिल्डिंग को सीधा करने के लिए बेस में जैक? सिफारिश कम बिल्डिंग जैक मान लो, दोनों ही मान लो आप तो। दोनों की बात हो रही थी, बट लेकिन वो फिर समझ में आ गई उनके कि बिल्डिंग को जब तक नहीं गिराएंगे जब तक ये कुछ नहीं होगा। इसके अलावा और कोई भविष्य नहीं दिख रहा है इस बिल्डिंग का गिरा करके रिकंस्ट्रक्शन? भविष्य तो है, एक जरा सा भूकंप का जरा सा झटका आ जाएगा, बड़े ट्रक जाएंगे तभी बिल्डिंग नीचे आ सकती है, क्या भविष्य है? अब जब अभी हिल गई, जब तक कोई रह नहीं रहे, कोई पोजीशन नहीं लिया किसी ने, तो उसके पहले ही हिल गई तो बाद में क्या हाल होगा? ये तो अभी स्थिति अच्छी है कि अभी तक किसी ने शिफ्टिंग नहीं करी। शिफ्टिंग कर लेते तो क्या होता? बड़ा नुकसान हो सकता था, सबकी जान माल का खतरा है इसमें। तो भाई भविष्य इसका उज्जवल नहीं है, अंधकार में है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अभी तो शिफ्ट ही नहीं किया है, और अगर शिफ्ट कर लेते तो इसमें वेट कितना होता, वो वेट बैलेंस। अच्छा, इसमें पिलर दिख रहे हैं हमको तस्वीरों में, लेकिन क्या वो पिलर मजबूत नहीं दिख रहे आपको? क्योंकि आसपास और भी जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है वो भी तकरीबन इस साइड का है। जानकारी में आया है कि विदाउट सिविल इंजीनियर के ये काम हुआ है, कोई प्रॉपर इंजीनियर, प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं हुई, जेडीए से कोई नक्शे प्रॉपर तरीके से पास भी नहीं हुए, ना कोई ग्रीन फाइल बनी है जो प्लानिंग से बनता है। एक विसंगति आई, ये कहा जा रहा है कि सड़क के इस पार उस पार का एरिया नगर निगम में आता है, और ये ठीक है शशि मोहन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।